इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं तकरीर अपनी जो उस पर शुरू करने से पहले अपने भाई का जवाब देना चाहूंगा कि भाई साहब ने कहा जो हम पूछ रहे थे उसका जवाब दें कि अरकान पार्लियामेंट के साथ क्या ऐसा रवैया पुलिस रख सकती है या नहीं रख सकती। इन्होंने अपने रोने शुरू कर दिए। भाई साहब आप 40 साल से इक्तदार में इस पंजाब के अंदर इस पाकिस्तान को दो खानदान लूट रहे हैं, तो आपने इस मुल्क के कानून बनाने थे ना, ताकि आपके लिए कोई हॉस्पिटल भी पाकिस्तान में होता जिधर आप इलाज करवा सकते, आपके लिए कोई थाना भी, आपके लिए कोई पुलिस भी ऐसी होती जो आपका ख्याल रखती। जब हमारे पास 3.5 साल इक्तदार था तो मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं जब आप पे डंडा चला था तो सिर्फ 24 MP आप उधर थे। आज 107 इधर खड़ा हुआ है इतनी मुश्किलात के बावजूद। तारीख का सबसे बड़ा जब अभी पिछले 2-3 सालों में हो रहा है। आप किसी का बाल भी, एक लोग भी आप तोड़ के किसी MPA को, किसी MNA को लेके जा सके नून लीग के अंदर। इसलिए मेहरबानी करें और अपने गिरेबान में झांके। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कई दफा असेंबली में बात की है कि आपको दीवार की तरफ धकेला गया होगा, हमें दीवार में चुनवाया जा रहा है। अल्लाह ना करे कि कल वो वक्त आए कि हम दीवार में आपको चुनवा के ऊपर फायरिंग भी करें आपके, उस वक्त से बचें। अभी मैं आता हूं सर, इमरान खान की सेहत के हवाले से हमें बहुत तशवीश है। वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्लिमानी पार्टी के लीडर हैं, उम्मत मुसलमान के लीडर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सबसे बड़ी जमात के फॉर्म 45 सबसे ज्यादा फॉर्म 45 पे वोट लेने वाली जमात के लीडर है। उनका हक बनता है कि जेल के अंदर उनको, उनके जाती मुआलिजीन, उनकी फैमिली को रसाई दी जाए ताकि जो भी उनकी एक आंख का नुकसान हो चुका है उसको एक प्रॉपर तरीके से उसका इलाज हो सके। सर लॉ एंड ऑर्डर पे मैं बात करूंगा। मेरा जिला लिया बड़ा छोटा सा जिला है और पसमानदा सा जिला है। आप सर मानेंगे कि पिछले 2 महीने के अंदर उधर 12 कत्ल हो चुके हैं, 12 लोग सरे रात सड़कों के ऊपर मारे जा चुके हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही पड़ी हुई है कि 8 फरवरी को PTI के वर्कर्स को कैसे गिरफ्तार करना है, PTI के वर्कर्स को कैसे कुचलना है, PTI के पुरअमन मार्च को कैसे कुचलना है इन्होंने। क्योंकि सर अगर आप यही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते रहेंगे तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर है आज जितना खराब है ये इससे ज्यादा खराब होता जाएगा। क्योंकि जो आपके DPOs हैं, आपके RPOs हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो जिनके कंट्रोल में है वो फिर इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर जो अवाम के मामलात हैं वो पीछे चले जाते हैं। दूसरा सर, एक आपके वजीर मनसूबाबंदी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रिपोर्ट ले की है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। उसमें बताया गया है कितने शर्म का मुकाम है इस गवर्नमेंट के लिए कि गुर्बत की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है। आमदन में अदम मुसावात तारीख की 27 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है। बेरोजगारी 31 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान में गुर्बत 41% पिछले 1 साल में इजाफा हुआ है पंजाब में गुर्बत में। लेकिन अल्लाह की शान अमान मेरा अल्लाह कि इस वजीर आला को गुर्बत की कोई परवाह नहीं है। 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया है सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए। और जहाज का चलो 11 अरब खरीदे गए, उसका 50 करोड़ रुपया मंथली खर्चा है, कौन देगा उसका। फिर इस शाही खानदान ने उसकी जो ट्रेनिंग है पायलट्स की उसके लिए बाहर भिजवाया गया उनको। फिर कहते हैं जी पंजाब को हम पेरिस की तरफ बना रहे हैं। क्या पंजाब पेरिस ऐसे बनेगा? 2-4 सड़कों को रंग कर दिया जो एक ही बारिश में धुल जाते हैं, उसके बाद 4 रंग बिरंगी लाइटें लगा दी। लास्ट 20 सेकंड सर लास्ट 1 मिनट सर। और फिर हमारी वजीर गलत बयानी वो फरमाती हैं कि हमने तो एयर पंजाब के लिए इसको खरीदा गया है। फिर आपने वही वजीर गलत बयानी बता रही थी कि फाइबर वाल होता है, वैसे वो फाइबर वाल कह रही थी, तो वो आपने लगाया 40 अरब रुपए का और उसके बाद भी उस पे आपको अभी हटाना पड़ गया क्योंकि आपने आगे 5G लेके आना है। तो सर इस तरह मुल्क को मत लूटें। फिर सर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कल आई है, उस पर कल प्रोग्राम हुए हैं। इस वक्त पंजाब की पुलिस 4 सूबों में सबसे ज्यादा करप्ट तरीन पुलिस है और उसको करप्ट तरीन बनाने वाले कौन है? आप लोग हैं, आप सियासी लोग हैं और जो आपके पीछे हैं वो लोग हैं, क्योंकि आपने पुलिस को अपने काम से हटा के किसी और काम पे लगा दिया है। सर अवाम को इतनी मुश्किल में डाल दिया गया है। मेरे शहर के अंदर सर लैंड रिकॉर्ड का एक ऑफिस होता था, 1 हफ्ता हो गया है उस लैंड रिकॉर्ड को ऑफिस को उठा के 30 किलोमीटर दूर ले जाया गया। 50 किलोमीटर दूर के लोग उधर जाया करेंगे रजिस्ट्रियों के लिए। रजिस्ट्रियां बंद की हुई हैं सर और उधर रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, लोगों के मामलात फंसे हुए हैं। उसके बाद सर लास्ट बात करूंगा सर। साहब ये जिस इशू पे फाजिल मेंबर ने बात की है, मैं असेंबली सेक्रेटरी को डायरेक्शन करता हूं कि अगले वीक में स्पेशल एक बहस जो है इस लैंड रिकॉर्ड
اور ڈپارٹمنٹ کو بھی طلب کریں، اور اس پہ یہ صرف ان کے نہیں پورے پنجاب میں بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس پر ایک اسپیشل بحث ہونی چاہیے اور ان سے کوئی بات پرس ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں جن جگہ پر ایک 100 پٹواری کام کرتے تھے، 2 آفیسر دے دیے، وہ 50 ریونیو حلقوں کا کام 2 بندوں سے نہیں ہو سکتا، لوگ واقعی بڑی تکلیف میں ہیں۔ اس کے لیے ایک بے شک کوئی رپورٹ لے لے، اگلے سیشن میں اس کو بحث کے لیے مقرر ضرور سر اور تھینک یو جناب چیئرمین، بہت شکریہ۔ اور رجسٹریاں میرے ڈسٹرکٹ کے اندر، میرے حلقے کے اندر رجسٹریاں بند ہیں سر۔ اس کے علاوہ سر لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹیز ہیں، اس کے اندر صرف مریم نواز شریف نے اپنی تصویر لگانے کے لیے بڑی بڑی پکی لوہے کی دکانیں بنا دی ہوئی ہیں اور فروٹ شاپ اور ریڈی بانوں کو دی جا رہی ہیں، جن کی پیچھے پراپرٹیاں ان کے سامنے دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں مین بازاروں کے اندر۔ سر ان کا بھی بیچاروں کا